Hi friends, myself ex-Sergeant Dayasankar Sinha, and today I am going to tell you why America has made direct entry into the ongoing war between Iran and Israel. Now, Israel has been attacked by Hamas, and at the same time, Benjamin Yahu has declared that he will definitely मतलब नेशनल नाबूद कर देंगे हमास को. Now, Iran is directly supplying arms and weapons to Hamas, and at the same time, Houthi supporters is also targeting Americans. रेड सी में होता था. नाउ ईरान ने डायरेक्टली इनडायरेक्टली अपने जो हथियार है उनका भंडार खोल दिया था उनके लिए. सो इजराइल थिंक कि इफ़ दे विल गेट स्ट्रॉन्गर देन डेफिनेटली जो कि फिलिस्तीन्स और ये ऑल द मुस्लिम कंट्रीज कहते हैं कि इजराइल को हम समुद्र में गिरा देंगे, बहा देंगे, जो भी है. ठीक है. So Israel used to target Iran. So Israel targeted, but at the same time it was totally unpredictable that Iran repulsive were be in the same mode what were done by Israel. तो ईरान ने भी सेम से हमला किया, मतलब सेम ताकत से हमला किया. Amongst all the Muslim countries who supported Iran, Pakistan was at the top, and Pakistan told कि even if Israel will deter, then we will definitely going to launch nuclear missile from here. और ईरान ये चीज़ भूल गया कि पाकिस्तान इज़ ए टेररिज्म स्प्रेड कंट्री एंड देयर इज़ ऑलवेज स्कफल बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया. एंड व्हेन द एस्केलेशन गोज बियॉन्ड द इमेजिनेशन देन अमेरिका इंटरफियर, मतलब वो मिटिगेट करने के लिए, दोनों को नलिफाई करने के लिए, जैसा भी ऑपरेशन सिंदूर में हुआ. So when according to news, when first Israel attacked, then Iran in repulsive mode also attacked, and ईरान ने जो बैलिस्टिक मिसाइल से अटैक किया वो इसराइल पे बहुत भारी पड़ा था. एंड इसराइल को ये लगा कि वो हार जाएंगे. तो इसराइल प्राइम मिनिस्टर डे बिफोर यस्टरडे वेंट टू मीट डोनाल्ड ट्रंप एंड ऑल अकॉर्डिंग टू द न्यूज, और उनके चीफ भी गए थे. नाउ अमेरिका हैज़ डिसाइडेड टू अटैक ऑन ईरान. द रीज़न बिहाइंड दिस कि अमेरिका को भी खतरा था कि ईरान 40 सालों से धमकी दे रहा है, अगर वो परमाणु संपन्न कंट्री हो गया तो कुछ भी कर सकता है, हूती को दे देगा. एंड एट द सेम टाइम अमेरिका की बादशाहत खत्म हो जाएगी, गुंडा एक ही रहना चाहिए. जैसे कि आप देखते होंगे श्री प्रकाश शुक्ला केस में कि अगर वो किसी से फिरौती मार दिया तो छोटे मोटे गुंडे जो है ना वो मांगते नहीं थे. यूपी का केस में तो यही चीज़ होता है कि गुंडा एक ही रहना चाहिए, तो बादशाहत भी एक ही की होनी चाहिए. और इसी बादशाहत और वर्चस्व को बनाए रखने के लिए अमेरिका ने ईरान पे सीधे हमला कर दिया. और ईरान जो पाकिस्तान के सहारे था, पाकिस्तान तो खुद ही अमेरिका के सहारे है, तो ईरान की क्या मदद